आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिर कौन है बृजभूषण शरण सिंह? कौन है जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं भैया इनके ऊपर। जो अभी रेस्टलेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बृजभूषण सिंह को हटाओ। बड़ा दुख होता है दोस्तों देख के, क्योंकि रेसलर्स जब जीतते हैं तो हम आंसू बहाते हैं। आज हमारे रेसलर्स जो है वो आंसू बहा रहे हैं। 2011 से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष है, लेकिन इनकी कहानी कहाँ से शुरू होती है हम बात करेंगे। 6 बार से एमपी हैं और अभी भी हारे नहीं है ये। गोंडा में इनका वर्चस्व है, कैसरगंज गोंडा डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ से एमपी हैं। और जब भी इन्होंने चुनाव लड़ा है 1991 में 1,13,000 रिकॉर्ड वोटों से इन्होंने आनंद सिंह को हराया था। तो क्या है इनकी कहानी हम जानेंगे, लेकिन आज रवि सर आपको बताएंगे अतीक अहमद की कहानी। अतीक अहमद जो कि एक टांगे वाले का बेटा कैसे सबसे बड़ा डॉन बन जाता है यूपी का। ये हमारे क्राइम वर्ल्ड जो हमारा नया चैनल है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, आप उसको क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने और भी कहानियां डाली हैं। और आज पब्लिक स्पीकिंग की भी क्लास होगी, तो जिन्होंने कोर्स को नहीं लिया उसको भी अवेल करें। हमारे ऐप से मिलेगा, डॉक्टर मयूरिका दास वो क्लास लेंगे, 300 रुपए का कोर्स है, साइकोलॉजिस्ट है। और हमारा ऐप सेल योर बुक को आप जरूर डाउनलोड करें। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई एफआईआर दर्ज करो। देखिए कहानी आज मैंने बताई थी तो अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, इससे पहले एक ऑलरेडी लेक्चर आ गया है तो मैंने उसमें पूरी कहानी बताई थी। तो फिलहाल आप इतना समझिए कि सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि यहां पे अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, पुलिस इसको एक्सप्लेन करे। तो जबरदस्त तरीके से दोनों गुटों में जो है वो बहस चल रही है। ओके, ये अटक गया, हाँ चलो ठीक है, ये चीज है। तो इस बीच में बृजभूषण शरण सिंह जो है वो सबसे बड़े विलेन बन के उभरे हैं। रेसलर्स कह रहे हैं कि जब तक इनको हटाया नहीं जाए हमको इस्तीफे से कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आप इनको हटाओ, उसके बाद इस्तीफे की बात करना। मतलब कहने का मतलब यही है कि पहले इनको, हमको एफआईआर कागजी कार्रवाई इनको चाहिए ही नहीं, आप हटाओ ही नहीं, अरेस्ट करो। अच्छा, बृजभूषण सिंह का कल मैं आज तक का इनका इंटरव्यू सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि भैया ये पहले आए नहीं, जब नियम चेंज होते तब आए, और ये मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, ये वापस अखाड़े में लौट जाए। फिर ये कहते हैं कि देखो ऐसा है कि अगर मैंने इस्तीफा दिया तो मैं अपराधी बन जाऊंगा, इसका मतलब मैंने अपराध किया है, तो मैं इस्तीफा तो अभी जब तक जुर्म साबित नहीं होगा तब तक तो नहीं दूंगा, क्योंकि भाई नैतिकता के आधार पर तो इस्तीफा देना चाहिए। ये हिसाब किताब है। और बृजभूषण शरण का कहना है कि जो भी फैसला लिया सुप्रीम कोर्ट ने वो अच्छा लिया, वो सही लिया, एकदम ठीक लिया। तो ये हिसाब किताब रहा है। तो फिलहाल इनकी कहानी जानते हैं, बाकी ये मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। और आज भी मैंने इस पे लेक्चर बनाया था। ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट की तरफ से उभर रहा है भाई। संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो 3 मई को पूरे भारत में प्रदर्शन करेगा। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं वो सामने आ रहे हैं। प्रियंका गांधी जो है कांग्रेस लीडर वो मिली। तो ये बहुत बड़ा जो है वो केस बन के उभर रहा है। ठीक है, अब बृजभूषण सिंह पे आ जाते हैं। कौन है बृजभूषण सिंह? बृजभूषण सिंह 6 भाई इनके थे, और इनकी जो फैमिली है 1858 में ये बताते हैं कि मेरी फैमिली अंग्रेजों से लड़ते हुए यहां पे आई थी। अब उसके बाद जो हमारे बाबा थे वो विधायक थे, 1952 में उन्होंने चुनाव लड़ा, यहां के विधायक हुए। और फिर जवाहरलाल नेहरू, पूरी कांग्रेस उनकी बड़ी इज्जत करता था, तो फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। इसी दौरान वहां भाई उस तरीके उस समय राज परिवार होता था, तो जो राघवेंद्र सिंह थे, ठीक है, जो वहां के राजा थे, उनसे काफी ज्यादा अनबन हुई। अब प्रॉब्लम यह हुई कि भाई 6 भाई जिसमें से 4 जो है उनकी मौत हो गई, बहुत ही अप्रत्याशित मौत थी। तो बृजभूषण सिंह जो है उन्होंने मोर्चा संभाला और गोंडा में बहुत तेजी से राइज किए। पॉलिटिक्स में, छात्र राजनीति में बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे। ये राजा को बिल्कुल भी जो है वो नागवार गुजरा और काफी ज्यादा अनबन हुई, काफी ज्यादा दिक्कतें हुई। ये बताते हैं कि एक बार तो ऐसा हुआ था कि मुझ पे फायरिंग तक हुई थी, हम लोग किस तरीके से भागे, पुलिस हमारा एनकाउंटर तक करना चाहती थी, ऐसा कुछ हुआ और ये बाहुबली नेता बन के उभरे। एक किस्सा ये बताते हैं कि जब इन्होंने कप्तान साहब एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पे गोली तान दी थी, ये बताते हैं कि लोकल चुनाव तो मुझसे नाम वापस लेने के लिए बोला गया था, तो यहां पे मुझे कप्तान साहब ने पुलिस स्टेशन बुलाया और मुझे भर के गालियां दी। मुझे तकरीबन 100 गालियां दी उन्होंने और बोला कि अपना नाम वापस ले ले वरना अंजाम अच्छा नहीं हुआ। तो बताते मैंने पिस्तौल निकाली, उनके सर पे तान दी और 200 गालियां मैंने इन रिटर्न दी, और उसके बाद मैं गया और अपनी बाइक निकाल के चला गया। तो ये बृजभूषण सिंह की कहानी है। और उसके बाद फिर उन्होंने लोकल चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद इन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा, बीजेपी से ही ये सांसद रहे।
ये बताते हैं कि जो हमारे बेसिकली जो हमारे मेंटोर थे, ठीक है, उन्होंने ये बोला था कि बीजेपी ज्वाइन करो। जो गलती हमने की वो तुम मत करना, क्योंकि उस समय बताते हैं कि मुस्लिम लीडर्स रिजवान और अहमद, इन दोनों का बड़ा वर्चस्व था, ठीक है, जो मुस्लिम इलाके थे। लेकिन यहां पे राजपूतों का न था, हिंदुओं का नेता कोई था नहीं। तो भले ही तुम हार जाओगे, लेकिन यहां पे एक बड़े नेता बन के उभरोगे। बीजेपी बताती कि रॉबिनहुड की छवि। अब देखिए प्रॉब्लम यही है, सिस्टम जो है, जैसे हमने बताया था अतीक अहमद के बारे में, मुख्तार अंसारी के बारे में, पॉलिटिकल बैकिंग जबरदस्त होती है, कुछ भी कहिए। तो मैंने आपको समय भी बताया था कि भले ही बीजेपी कुछ भी कह ले, लेकिन बीजेपी में भी, इनफैक्ट कांग्रेस में भी, अगर आप लिस्ट खंगालोगे ना, आपको बहुत सारे एमपी मिलेंगे जिन पे आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है। अब खैर देखिए, पॉलिटिकल जीवन इतना आसान नहीं होता है। अब बृजभूषण सिंह भी कहते हैं कि भाई अब हम तो पॉलिटिक्स में रहे हैं, राम मंदिर आंदोलन में हम रहे हैं, तो हमारे ऊपर बहुत सारे मुकदमे होते गए। लेकिन दोस्तों गंभीर मुकदमे भी हैं, ऐसा नहीं है। हत्या का मुकदमा भी है। इन्होंने हत्या की बात कैमरे पे कबूली है। ये बताते हैं कि भाई देखो, हमने एक की हत्या की है, जो हमारा रविंद्र सिंह था, हमारा बहुत ही ज्यादा करीबी, वो बगल में खड़ा था, और सामने क्या विनोद सिंह कौन थे, ठीक है, विनोद सिंह नहीं थे, मैं भूल गया हूं नाम, वो आए और उन्होंने हवा में फायरिंग की और वो गोली रविंद्र सिंह को लग गई। तो मैंने अपनी पिस्टल निकाली और उनके पीछे मार दी, सबके सामने मारी, और हमने फायर शुरू कर दी। तो इन्होंने ऑन कैमरा ये बोला है कि हमने हत्या की है। यस, तो इतने दबंग और इतने बाहुबली नेता है, किसी से नहीं डरते। ये बताते हैं कि पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब मुझे पार्टी की जरूरत नहीं है, पार्टियों को मेरी जरूरत है। मैं यहां का नेता हूं, मैं जो बोलता हूं वही होता है, और ये सही बात भी है, ठीक है, ये चीज है। तो शक्तिशाली अपने आप को बताते हैं। इन्होंने अपना जो शुरुआती जीवन है वो एज अ रेसलर ही शुरू किया था। अयोध्या में इन्होंने रेसलिंग जो है वो शुरू की थी, और उसके बाद धीमे धीमे ये पॉलिटिक्स में सामने आने लगे। पहले तो ये वाइस प्रेसिडेंट बने ऑफ द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया, और उसके बाद 2011 में ये अध्यक्ष बने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, ठीक है। पहली बारी लोकसभा में 1991 में चुन के आए थे। अब आपको बता दूं कि जब 1991 में चुन के आए थे, तो विनोद आनंद सिंह, ठीक है, उनको रिकॉर्ड 1,13,000 कांग्रेस की तरफ से एमपी थे, हराया था। पंडित सिंह से इनकी जो दुश्मनी है वो काफी ज्यादा जग जाहिर है। ये बताते हैं कि पंडित सिंह जी, खैर अभी तो उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन ये बताते हैं कि हमने बहुत मदद की, पंडित की बहुत ज्यादा मदद की, लेकिन वो किसी का सगा नहीं हुआ। आप पूरे गोंडा में पूछ लीजिए, अभी भी 10,000 से ज्यादा ऐसे लोग मिलेंगे जिसके पैसे उसने अभी तक दिए नहीं है। वो जिसके साथ दोस्ती करता था उसके साथ धोखा करता था। एक बार हमने उससे बोला कि भाई देखो, हमको इतनी जरूरत है, हमको दो, उसने मना कर दिया, तो हमने एक थप्पड़ मार के उसको भगा दिया। तो ये चीज है। अब बृजभूषण शरण सिंह, खैर दिल्ली में तो अभी हमको पता ही है कि बड़ी मुश्किल में है, फंसे हुए हैं ये। 1996 में हुआ क्या था कि ये भी स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस है। टाड़ा लगा था इनके ऊपर और ये गए थे तिहाड़ जेल। दाऊद इब्राहिम की मदद करने का आरोप था। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने जेल के अंदर इनको चिट्ठी लिखी थी कि बुरा समय है, बीत जाएगा। तो इस पर भी काफी ज्यादा बवाल हुआ था। तब इनकी वाइफ जो है वो खड़ी हुई थी, जो केकती देवी है, वो उनको टिकट दिया गया था, ठीक है, और वो भी जीत के आई। ये भी आपको बता दूं। तो परिवार का दबदबा रहा है। फिर ये जब जेल से बाहर आए तब वापस इन्होंने चुनाव लड़ा, ठीक है। अब उस समय प्रॉब्लम हुआ क्या कि देखिए, अब आप एकदम से अभी अभी जेल से छूट के आए हो तो दिक्कत तो हुई है, लेकिन फिर ये बीजेपी की तरफ से चुनाव में जीत के आए। 2004, 9, 14, 19 और लगातार ही जीतते रहे। 9 में इन्होंने अपना पाला बदला था। ये समाजवादी पार्टी में चले गए थे, क्योंकि जब इनको लगा कि शायद बीजेपी से मेरी अनबन हो रही, क्योंकि उस समय काफी ये एकदम बोल देते हैं, ये भयानक तरीके से बोल देते हैं, ये डरते ही नहीं किसी से, चाहे नरेंद्र मोदी चाहे योगी आदित्यनाथ हो। लेकिन फिर 2014 में बीजेपी में वापस आए और उसके बाद इन्होंने फिर से बीजेपी ज्वाइन की, और तब से लेकर अभी तक ये बीजेपी में ही है, भारतीय जनता पार्टी में ही है। अब 50 से ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इनके पास है। वहां के लोग बोलते हैं कि एजुकेशन वापस लेके आए गोंडा में, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि जिस तरीके से एजुकेशन का काम कर रहे हैं, अब जैसे परमजीत मलिक का मैं कल इंटरव्यू सुन रहा था। परमजीत मलिक कह रहे थे कि क्योंकि लखनऊ में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वहां पे प्रैक्टिस होती है, और अगर किसी भी बच्ची को छोटी जरा सी भी चोट लगती है तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, और बेसिकली पूरा का पूरा ट्रैप होता है, ताकि इनको बहला फुसला के बृजभूषण सिंह से मिलवाया जा सके, और उसके बाद वहां से फिर यौन शोषण शुरू होता है। अब बृजभूषण सिंह बोलते हैं कि अगर एक भी मेरे ऊपर ये आरोप सिद्ध हो गया तो मुझे फांसी दे दो। इनके गार्ड जो है वो बोलते हैं कि हमने किसी अभी तक महिला को देखा नहीं, हमारे बाद आता हो तो फिर अलग बात है। अब क्या सच्चाई है वो तो जांच में पता लगेगी,
लेकिन एक चीज बिल्कुल सही है कि रेसलर्स की बार बार ये मांग रही है। आपको बता दो 2014 में भी परमजीत मलिक ने कॉन्फ्रेंस की थी कि ये जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, ये सही नहीं है जो रेसलर्स के साथ बदसलूकी हो रही है। उसके बाद एक इनका वीडियो और वायरल हुआ था जब इन्होंने मंच पे एक जो रेसलर था उसको सरेआम थप्पड़ मार दिया था। ये भी इनका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है, बहुत ही दबंग नेता है, कुछ भी कहिए, ये चीज है। अब फिर हम ये देखते हैं कि इनके जो रिलेटिव्स हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं, इन्होंने जो डिक्लेयर्ड जो घोषित संपत्ति है वो 10 करोड़ की घोषित की है और इनकी पत्नी के पास 6 करोड़ की संपत्ति है। इनके रिलेटिव्स के नाम पे भी काफी ज्यादा जो है वो हमें देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन जो है वो रजिस्टर्ड है ना। तो ये 2009 में इन्होंने सपा ज्वाइन किया, लेकिन 2014 में वापस ये बीजेपी ज्वाइन किए हैं। ठीक है, अब इनका दबदबा ऐसा है कि गोंडा के लोग इनको बहुत ज्यादा मानते हैं, तो गोंडा के लोग इनको वोट देते हैं। अब बीजेपी, देखिए कायदे से देखा जाए तो अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी या इन्हीं को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन बीजेपी जो है वो इस पे चुप है। अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं कि हमने कमेटी बनाई है, ओवरसाइट कमेटी बनाई है, वो इस पे देख रही है, अनुराग ठाकुर का ये कहना है। लेकिन अब वही हिसाब किताब है कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज को तो भाई तुरंत एक्शन लेना चाहिए, लेकिन यहां पे कोई एक्शन हो नहीं रहा है और इस पूरे मुद्दे पे जो है वो पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। रेसलर्स का कहना है कुछ भी होगा, कुछ भी करेंगे हम, लेकिन हम मरते वक्त तक डटे रहेंगे जब तक बृजभूषण को अरेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि आज से नहीं बहुत समय से ये शोषण जो है वो किया जा रहा है, तब तक हम बिल्कुल भी इस पे नहीं हटेंगे। राम मंदिर पे जो अयोध्या का पूरा आंदोलन हुआ था उसमें भी बृजभूषण शामिल थे और वहां पे जो 40 आरोपियों में जो नाम था ना, उसमें एक नाम बृजभूषण सिंह का भी था। इनफैक्ट लाल कृष्ण आडवाणी से जो पूरा गोंडा से अयोध्या पूरी यात्रा हुई थी ना, तो वो भी इनके साथ थे, ये चीज है। तो अब गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर जो एजुकेशनली बैकवर्ड्स थे, वहां पे इन्होंने इंस्टीट्यूट खोले, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले, ऐसा बोला जाता है। तो ये कहानी थी बृजभूषण शरण सिंह की। गजब का इनका पॉलिटिक्स में दबदबा रहा है, इतना यहां तक कि ये ना ही ऐसा बोला जाता है कि ना ही ये नरेंद्र मोदी की सुनते हैं और ना ही ये योगी आदित्यनाथ की सुनते हैं, लेकिन अब कानून की सुननी पड़ेगी। और देखिए वही बात है कि जब रेसलर्स जो हैं इतनी गंभीर बातें बता रहे हैं, तो फिर जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही। फिलहाल वो जांच में ही पता चलेगा। मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, जब तक जांच नहीं होती तब तक हम नहीं, लेकिन इस पर्सनली मेरा सपोर्ट पूरा रेसलर्स को जाएगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि जब तक कोई फैसला नहीं आ जाए तब तक नैतिकता के तौर पे बृजभूषण सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो बीजेपी को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी जो है सो है, काम तो चल ही रहा है। अतीक अहमद पे आज रात 8 बजे क्राइम वर्ल्ड पे वीडियो आएगा, उसको आप जरूर देखें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।